जिस बर्तन को कुत्ता सूंघ जाए या चाट ले या कौआ उसमें कुछ खा ले अथवा सुअर स्पर्श कर ले, वह बर्तन फिर खाने पीने के योग्य नहीं रह जाता। अब सुन लो, जिनके घर में कुत्ता पला है वो समझ लें। बर्तन ही नहीं सूंघता है, कुत्ता जो पालता ना उसके मुंह को भी चाटता है कुत्ता, उसके बिस्तर पर भी सोता है। हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। धर्मशास्त्र में लिखा है जिसके घर में कुत्ता रहता है उस घर में देवता पूजा स्वीकार नहीं करते, पितर जल स्वीकार नहीं करते, पितृगण श्राद्ध तर्पण स्वीकार नहीं करते, क्रोधवश नाम के राक्षस उनके संपूर्ण पुण्यों का नाश कर देते हैं। इसलिए किसी भी धर्मशील व्यक्ति को अपने घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए। आखिरी रोटी कुत्ते को दो जरूर, पर घर में कुत्ता मत पालो। कुत्ता का तिरस्कार करो ये हम नहीं बोल रहे हैं, पर कुत्ता पालना मना है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, भगत का नाम हम नहीं लेंगे, एक भगत थे महाराज जी के, उनका गाड़ियों का काम था। गाड़ी होती ना वाहन, इन वाहनों का बहुत बड़ा कारोबार था उनका। वो एकदम माने ऐसा समझिए कि वो जहाँ उनको डेंटिंग पेंटिंग करके और उसको ठीक ठाक करके नया बना देते, क्या कहते उसको, जिसमें उनकी मरम्मत होती है और एकदम उनको है, हाँ जो भी हो, तो उसमें बड़ा कारखाना था। महाराज जी को लेके गए, नई गाड़ी थी और हम महाराज जी के साथ थे। ठंड का समय था, सुनने योग्य बात है। और पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के साथ हम गए। महाराज तो कुछ रखते तो नहीं थे, हम एक कमंडल हमारे हाथ में और उनका आसन भी हमारे कंधे पर। जैसे ही उस भगत के घर में पैर रखा, एक वो छोटा कुत्ता होता है जिसके बहुत बाल होते हैं, मुंह छोटा सा होता है, वो विचित्र तरीके से भौंकता है। तो बाबा जियों को देख के उसको भीतर बंद कर दिया और वो बू 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 ऐसे करने लगा। महाराज जी बोले क्या हो रहा भाई, कौन है? हमने कहा महाराज जी कुत्ता भौंक रहा है। इतना सुनते ही तो महाराज जी बैठे नहीं, रात का समय, हट भ्रष्ट कर दिया सब आचार विचार। जिस घर में कुत्ता रहता उसमें तो हम पैर नहीं रखते, पहले क्यों नहीं बताया? एक क्षण में बैठे नहीं महाराज, उठ के तुरंत घर के बाहर हो गए। महाराज जी सिद्ध पुरुष थे, 100 साल से ऊपर की आयु थी उस समय भी उनकी। मैं भी कांप रहा था। महाराज जी तो ठंड के समय घर के बाहर हो गए। क्यों लाया हमको वृंदावन से? एक भगत वैश्य, IIT है ना, IIT कहते हैं दिल्ली में, उसमें वो नौकरी करते थे, अब तो रिटायर्ड हो गए हैं। वैश्य थे वो। महाराज जी उसको पप्पू पप्पू कहते थे, नाम हरीश, महाराज जी पप्पू कहते थे। वो आया था दर्शन करने और महाराज जी बाहर खड़े हो गए घर के, कहते ए पप्पू तेरे घर में जगह है, रात में तो हम जाएंगे कहाँ और रात विश्राम करेंगे तेरे घर में, चल। बोला महाराज मेरे पास स्कूटर है, 4 पहिया वाली गाड़ी नहीं है। तो बोले वो टम्पू ले आया, टम्पू वो 3 पहिया वाला 3 व्हीलर, वो 3 व्हीलर ले आया। महाराज जी 3 व्हीलर में बैठ गए। उसने कहा महाराज जी हमारे यहाँ लिफ्ट नहीं, हमको सरकारी आवास मिला है, उसमें भी 4 मंजिल चढ़ के जाना पड़ेगा। महाराज जी बोले तेरी इच्छा नहीं कि मैं तेरे घर जाऊं, हम रोड पे सो जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। 4 मंजिल चढ़ के महाराज वहाँ पहुँचे, हम भी साथ में थे। उनका दूसरा नियम और था कि महाराज जी जहाँ विश्राम करें वहाँ कोई दूसरा मनुष्य नहीं होना चाहिए। तो उनका छोटा परिवार था, वो गैलरी में सोए, एक ही कमरा था, एक बैठक थी, बैठक की तरफ हम सो गए और कमरा में महाराज जी सो गए। सब खाली करवा दिया गया, धुलवा दिया गया, कम्बल बिछा के महाराज जी सो गए और वे बाहर, भक्त लोग जो जिनका घर था वो बाहर सोए। सवेरे भगत आया रोते हुए, बोले महाराज बहुत अनिष्ट हो जाएगा हमारा, हमने बहुत लोगों को न्योता दे रखा है। महाराज जी कुछ बोले नहीं, वो तो नाराज थे मेरे। हमसे कहा महाराज जी, छोटे महाराज जी आप कुछ कर दो, मेरा तो बहुत अनिष्ट हो जाएगा। कुत्ता तो हमने रात को ही घर से अलग कर दिया, अब कुत्ता जीवन में नहीं रखेंगे, तो महाराज को तो लाओ। हमने महाराज जी से कहा महाराज जी बहुत दुखी हो रहे हैं या रो रहे हैं, आप क्षमा कर दी। चल हट, बक बक करता है।
तो भी धनी मानियों की जीहजी करने लग गया। हम भी चुप हो गए। मैंने कह दिया ना मैं नहीं जाऊंगा। हमने कहा महाराज जी इनके कारखाने में उत्सव है, सत्यनारायण कथा है, वहां तो आप चलिए, मेरी प्रार्थना। अच्छा सत्यनारायण भगवान की कथा, अच्छा ठीक है तुम कहते हो चलेंगे। तो वहां पहुंच गए तो उनका उत्सव ही सफल हो गया। घर तो महाराज जी नहीं गए, तुम्हारे घर की सब चीज अशुद्ध है। अभी एक अमेरिका के सज्जन आए हैं, भारतीय, गिरिराज जी वाली कथा में। उन्होंने कहा हमारे मित्र सब अग्रवाल वैश्य, वो हमारे सब मित्र, हमने आपका महाभारत वाला कुत्ता नहीं पालना चाहिए वीडियो उनको सुना दिया, वो प्रवचन सुनवा दिया। तो वो लोग इतने नाराज हो गए कि उन्होंने हमसे बोलना चालना बंद कर दिया और हम तो महाराज बिल्कुल अलग जाति से बाहर जैसे हो गए। ये हालत है हमारे यहाँ की, हर घर में कुत्ता पालने का फैशन हो गया। अब बोले वो सब विदेशी नहीं है, वो सब अग्रवाल ही है जो कुत्ता पाल रहे हैं। ये सरिस स्वान मघवान युवानु, तुलसीदास जी महाराज ने कहा। तो महाराज घोड़े के सिर से मस्तक से ब्रह्म विद्या का उपदेश किया, इसलिए वो पवित्र होता है। कुत्ता छू जाए, कौआ खा जाए, सुअर छू जाए, अब इतने अमीर नहीं है कि आप बर्तन फेंक सकें, तो मिट्टी का पात्र तो त्याग ही देना चाहिए। बाकी धातु का पात्र है तो उसको बढ़िया से मांज करके पहले उसको अग्नि में तपाना चाहिए और अग्नि में तपाकर फिर धोने के बाद घोड़े के मुख से स्पर्श कराना चाहिए, तब वह पात्र व्यवहार के योग्य होता है।